नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तक हमने पिछले वीडियो में जाना कि पहिए का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई, मानव विकास धीरे-धीरे होता रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, सभ्यता के व्यापार के बारे में जाना, विकास के बारे में उसके जाना कि उनकी कैसी माप-तौल की पद्धतियाँ थी, कैसे उनका लेन-देन होता था, कैसे वो वस्त्र पहनते थे, यानी मानव विकास के बारे में हमने सब जाना। यहाँ तक लगभग मानव डेवलप हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पूजा के लिए पशुपति शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, यानी वो लोग पूजा करते थे, अग्निवेदी मिली हैं, यानी वो लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो ये चीज़ें हमने जानी और हमने इस पर एमसीक्यू प्रश्न भी किए जो कि हमारा एमसीक्यू कराया गया था। पिछले जो पेपर में आते हैं ना प्रश्न आपके, वो वाले एमसीक्यू उसमें कराए गए थे। आपने वो सब किया होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप फिर से उसको देख सकते हैं। इस इतिहास को हम समझाने की इतनी आसान भाषा रखेंगे, जिससे कि आप इसको सुनें, फिर जब आपका प्रश्न हो, चाहे मेंस का हो, चाहे प्री का हो, आप उसको अच्छे से हल कर सकें, आपको उसको वो एक स्टोरी याद हो सके, जिससे कि आप उसको कर सकें। यदि आप चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय-समय पर मिलते रहें। हम इसमें इतिहास, भूगोल, आपके जो स्टैटिक जीके के पोर्शन है इनको भी कवर करेंगे और जो करंट अफेयर है उनको भी हम कवर करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वैदिक काल। वैदिक सभ्यता, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता थी वैसे वैदिक सभ्यता है। सभ्यता मतलब क्या है कि इसमें हम सब कुछ जानेंगे। इनका खाना पीना, कृषि, लोगों का कैसा माहौल था, समाज कैसा था, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, वेद बने, क्या बना, कैसे इनका जीवन चला, सब कुछ हम जानेंगे। वैदिक काल को क्या कहते हैं? तिलक ने और याकोबी ने ग्रहादि संबंधी उद्धरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। देखो, आर्यों का आगमन जो है वो 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है कि तब हमारे यहाँ आर्य आए थे। ये तिलक ने भी कहा है और ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि किसने कहा है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ है, या तिलक ने भारत के आगमन की जो समय अवधि निर्धारित की है वो कितनी है, तो वो 4000 वर्ष ईसा पूर्व रहेगी। मैक्समूलर ने जो अनुमान लगाया है कि ऋग्वेद का काल जो है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। भारत में आर्यों का आगमन फिर 1500 ईसा पूर्व से के लगभग में हुआ है। अब ऋग्वैदिक जो काल हमारा रहा है वो मैक्समूलर के हिसाब से 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। बहुत कम है जो काल पूछा जाता है। इसके बारे में और बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं। अब देखते हैं वैदिक कार्यों का भौगोलिक विस्तार, यानी हम पहले भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। आर्य सर्वप्रथम जो है सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। आर्यों का भौगोलिक विस्तार जिस क्षेत्र में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी गंगा नदी तक जो हमारा क्षेत्र है, और यमुना का पश्चिम का किनारा, इतना भाग इसमें शामिल है। ये मेंस के लिए सही रहेगा। मेंस में प्रश्न भी आया है कि आर्यों के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कीजिए। तो उसमें हम कौन कहाँ कहाँ देखेंगे कि इनका क्षेत्र कौन सा था? अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वर्तमान उत्तर प्रदेश, गंगा और यमुना का पश्चिमी किनारा शामिल था। अफगानिस्तान की अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिनमें प्रमुख है कुंभा, जिसको काबुल, सुवास्तु, स्वात, कुंभ, कुर्रम, गोमती यानी गोमाल। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। प्री में आया था वनडे एग्जाम में। सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यानी आर्यों के निवास के लिए। इस क्षेत्र की सातों नदी का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। सिंधु, सरस्वती, सूत्रादि, सतलज नदी यानी बिपाशा, ब्यास नदी, परुशड़ी, रावी नदी, अश्कनी, चिनाब नदी और बितिस्ता, झेलम नदी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। देखिए, ये नदियां हमें कैसे महत्वपूर्ण रहेंगी ये समझना है। एक आता है मैच करने वाला, ऐसा करके आ जाता है कि इनका नाम एक तरफ नाम रहेगा
वर्तमान का और एक तरफ इनका प्राचीन नाम रहेगा, तो उनको मैच करना रहेगा ऐसे करके, इसलिए हमें समझना जरूरी रहेगा। सरस्वती एवं दृष्ट धती नदियों के बीच का प्रदेश सबसे पुनीत समझा जाता था, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। तो ये जो सरस्वती नदी थी बहुत पूजनीय नदी उस समय की मानी गई है। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। फिर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक है, उपनिषदों का परिगमन किया जाता है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। ये ये प्रश्न जो है, इसलिए हमने ये लाइन रखी थी क्योंकि एक बार ये सीसैट में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, सीसैट में। एक शब्द आता है इसमें वेद त्रयी। वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये प्रथम 3 वेद कहे जाते हैं, इसमें आपका अथर्ववेद नहीं है। प्रथम 3 वेद अगर पूछे जाएंगे तो आपके यही 3 रहेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं ऐसे प्रश्न आता है, तब भी आपको यही लिखना रहेगा। वेदों को और पुरुषे कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को जो मौखिक रूप से कंठस्थ कराने का जो उस समय तरीका था कि गुरु अपने अपने शिष्यों को वेद याद करवा देते थे, इसलिए वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। फिर है ऋग्वेद। पहला वेद जो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसमें 10 मंडल हैं। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए माने जाते हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये पूछा गया है, कितने सूक्त हैं? 1028। फिर इसमें क्या है कि रचय मंत्र जो हैं, इसमें जो मंत्र हैं उनके रचयिता कौन कौन से हैं? गुप्त, समद, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ। ये जो नाम है तो ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं। इसमें स्त्रियां भी हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलमी, कच्छावृत्ति। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई है। ये हमें फैक्ट बहुत अभी जल्दी में ही मिला था, पहले मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी। ऋग्वेद का पाठ कराने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता है। होता भी इसको लिखा, कई जगह होता लिखा हुआ मिला है, कहा गया है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। अस्तो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तो माँ सदगमय जो है कहाँ से लिया गया है ये पूछा जाता है। फिर आता है हमारा यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अर्धवेद भी कहते हैं। यह वेद 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसय नेयी कहा गया है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा गया है। वाजसनेयी को शुक्ल यजुर्वेद में रखा गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ कराने वाले ब्राह्मणों को अर्ध्यु कहा गया है। देखिए वहां होता था होत्रा, और ये अर्ध्यु है, कहा गया है। अगला वेद आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ गान से है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्ग्रात कहा गया है। सामवेद में 1810 ऋचाएं हैं। इसमें अधिकांश ऋग्वैदिक ऋचाओं से की पुनरावृत्ति है। मात्र 78 ऋचाएं जो हैं इसकी वो नई और मौलिक हैं।
सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौतुम, रामायणिनी, जैमिनी। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। इसकी 2 शाखाएं हैं, सौनिक और पिपलाद। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त हैं, 6000 के लगभग मंत्र हैं। सूक्त कितने हैं? 731 और 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों अंधविश्वास का उल्लेख है तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें कुरु प्रथम है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्ध का वर्णन है। परीक्षित की कहानी लगभग सबने सुनी होगी, उनका वर्णन अथर्ववेद में ही है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक संहिताओं के कर्मकांडों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। जो कर्मकांड हमारे हैं यानी पूजा पाठ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ के से ही लिए गए हैं, उन्हीं में उनके बारे में व्याख्या की गई है। इनका अधिकांश भाग जो है गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो हमें ब्राह्मण ग्रंथ से बताते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम मिलते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर मटेरियल लाएं, स्टडी मटेरियल लाएं। आप अगर नए हैं तो हमसे जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा? हम खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोट्स लाते हैं। इसमें हम हर टॉपिक को लेना चाहते हैं और उसका विश्लेषण करेंगे। स्टैटिक जीके का, चाहे इतिहास रही हो, भूगोल रही हो, अ, आपका कोई भी विषय आपका रहा हो जो कि हमारे लिए जरूरी है, पर्यावरण है या अर्थशास्त्र है, सब पर हम बात करेंगे। सबके हम नोट्स वीडियो लाएंगे। हर टॉपिक पर हम एमसीक्यू लाएंगे। तो एमसीक्यू कैसा होगा कि जो हमारे पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, पूछे गए हैं, उनको हम एक साथ ही करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पुराने पेपर के जो है रिवीजन भी होते रहेंगे। आजकल यूपीएससी वगैरह में आता है प्रश्न कि हाल ही में समाचारों में पूछा गया, खबरों में रहा शब्द, उसके जो करंट अफेयर हैं वो भी लाएंगे। दैनिक समसामयिक घटना का जो कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको बताएंगे। हम मासिक पत्रिका देंगे। जिन भी सहयोगियों के कमेंट ज़्यादा आएंगे, जो लाइक करेंगे, जो हर वीडियो पे कमेंट वगैरह करेंगे, अच्छे पॉजिटिव कमेंट जिनके होंगे, सही कमेंट, अच्छे कमेंट का मतलब है सही कमेंट। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी हमारी जो भाषा शैली हो समझाने की एकदम आसान हो, जो कि आपको एक बार में ही याद कराया जा सके। हम परीक्षाओं के नोटिफिकेशन, रिजल्ट की अपडेट भी देंगे। जो सरकारी योजनाएं हमारी परीक्षाओं से संबंधित आती है उन पर हम काम करेंगे। बजट और अन्य विषय पर हम विश्लेषण देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि ये चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। फिर आता है अगला टॉपिक, आरडेक। आरडेकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। 7 आरडेक अभी हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय, संखायन, मैत्रेयी, मांडलिक, तलवकार। उपनिषदों में प्राचीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये शुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना रहेगा। मुख्य उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय,
एत्रे। अच्छा, ये जो आदर्श वाक्य हमारा जो है सत्यमेव जयते, ये यहीं से लिया गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ये हैं। दसराग युद्ध। दसराग युद्ध में क्या है, भरतजन के राजन सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया। यह युद्ध परुष्णनी नदी के किनारे लड़ा गया। ये पूछा गया है कि दसराग युद्ध कहाँ हुआ था, तो वो रावी नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। युद्ध का कारण यह था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरत जन के पुरोहित थे। विश्वामित्र की प्रेरणा से भरतों ने पंजाब में बिपाशा और सुश्रुति को जीता था, परंतु बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में 5 आर्य जातियों के कबीले थे और 5 आर्येतर जनों के। इसी युद्ध में विजय के पश्चात भरत जन, जिनके आधार पर देश का नाम भारत पड़ा, की प्रधानता स्थापित हुई। ऋग्वेद राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक संघ, संगठन, ये सब चीजें यहीं से आती हैं। ऋग्वेद में अनेक राजनीतिक संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे राष्ट्र है, जन है, विष है, ग्राम है। तो राष्ट्र का उल्लेख हमें यहीं से मिलता है। ऐसा माना गया है कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष पर स्थायी राज्यों का अभी उदय नहीं हुआ था। राष्ट्र में अनेक जन होते थे, जैसे अनु है, द्रयु है, यदु है, पुरु है। ये जन थे भारत, त्रिशु, सुजसु, त्रिवी आदि। ऋग्वेद में राजन एक प्रकार से कबीले का मुखिया होता था। राजपद पर राजा विधिवत अभिषिक्त होता था। राजा को जनस्थ गोपा कबीले का रक्षक कहा गया है। वह गोधन की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता तथा कबीले की ओर से देवताओं की आराधना करता था। राजा ही देवताओं की पूजा या आराधना करता है, जिससे कि उसका कबीला सुरक्षित रहे, जिससे कि कबीले का कल्याण हो सके। सभा, समिति एवं गढ़। ऋग्वेद में हमें सभा, समिति, विदत और गढ़ जैसे कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। इन परिषदों में जनता के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। सभा और समिति की कार्यवाही में स्त्रियां भाग लेती हैं। ये आपकी एक लाइन यहाँ पर महत्वपूर्ण निकल के आती है। पूछा जाता है कि उस समय स्त्रियां भाग लेती थी कि नहीं लेती थी, तो सभा और समिति में स्त्रियां भाग लेती थी। पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी, गुप्तचर दैनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। निर्मित कर व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक भाग राजन को उसकी सेवा के बदले में देते थे। इस भेंट को बलि कहते थे। कर वसूलने का अधिकारी का नाम नहीं मिला है। गोचर भूमि के अधिकारी को बाजपति कहा जाता है। ये पूछा गया है बाजपति और बलि कि वैदिक काल में इन दो शब्दों का संबंध किससे है। तो बलि क्या होता है कि जो हम भेंट देते थे राजा को सेवा के बदले में, उसको बलि कहते थे, और गोचर भूमि के अधिकारी को बाजपति कहा जाता था। कुलप जो है वो परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वेद काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से एकत्र कर ली जाती थी। युद्ध के अवसर पर जो सेना एकत्र की जाती थी उनमें ब्रात, गढ़, ग्राम, सरध नामक विविध कबीलाई सैनिक शामिल होते थे। ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रधान होती थी। प्रादेशिक प्रशासन जैसी किसी चीज का अस्तित्व उस समय नहीं था। और ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख कहीं से नहीं मिला है। समाज में कई प्रकार के अपराध होते थे। गायों की चोरी आम बात थी। इसके अतिरिक्त लेन देन के भी झगड़े तब भी होते थे। सामाजिक परंपराओं का उल्लेख करने पर, जैसे कि मान लो आप किसी परंपरा का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको दंड जरूर दिया जाएगा। उनके हम अगर भौतिक जीवन की बात करते हैं तो ऋग्वेद के लोग मुख्यतः पशुपालक थे। वह स्थायी जीवन नहीं व्यतीत करते थे। पशु ही संपत्ति की वस्तु समझी जाती थी। गवेड़, गोसु, गव्य आदि शब्दों का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। जनजीवन में युद्ध के वातावरण का बोलबाला था। लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने मकानों में रहते थे। लोग लोहे से अपरिचित थे। कृष्ण अयस शब्द का नाम सर्वप्रथम उल्लेख जो है जैमिनी उपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक लोग कोर वाली कुल्हाड़ियां, कांसे के कटोरे, खड़ग का इस्तेमाल करते थे। तांबा राजस्थान के क्षेत्रीय स्थानों से प्राप्त होता था। भारत में आर्यों की सफलता के कारण थे घोड़े, रथ, तांबे के बने हुए कुछ औजार। कृषि कार्यों की जानकारी लोगों की थी।
भूमि को सुनियोजित पद्धति के द्वारा नहीं बांटा गया था। ऐसा कोई संपत्ति मतलब कोई पद्धति नहीं थी भूमि की। विभिन्न शिल्पों की जानकारी प्राप्त होती थी। ऋग्वेद से बढ़ई, रत्नकार, बुनकर, चर्मकार एवं कारीगर आदि शिल्पों की जानकारी प्राप्त करते थे। हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मकान प्राप्त हुआ है। यहाँ 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है। इसका निर्धारण क्या है? 1600 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्राम प्रधान थी। नगर स्थापना ऋग्वैदिक काल की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर थे, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं था। नियोग प्रथा के प्रचलन के संकेत भी ऋग्वेद से प्राप्त होते थे, जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ संबंध बना सकती थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। प्रायः 16-17 वर्ष की आयु में लोग विवाह करते थे। पर्दा प्रथा नहीं प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन तब नहीं था। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। फिर वर्ण व्यवस्था पर आते हैं तो ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। जन के सभी सदस्य सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में तीनों वर्गों का जो है उल्लेख है। ब्रह्म क्षेत्र हानि से रक्षा करने वाले क्षत्रिय थे। ब्राह्मण जो थे यज्ञ को संपन्न कराते थे। शेष जनता जो थी वो विष थी। वर्गों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग मतलब तब क्या था कि जैसे जो काम आपको आता है आप उस वाले वर्ण के हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ उस घर में पैदा हुए ऐसे हुए, ऐसा कुछ नहीं था। एक परिवार में भी तीनों लोग हो सकते थे। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवासों पर विजय। आर्यों ने दासों और दासियों को जीतकर उन्हें गुलाम और शूद्र बना लिया था। पशुपालन ऋग्वैदिक काल में अपेक्षाकृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। अच्छा, इसमें गविष्ट यानी गायों की खोज करने वाला। और अच्छा, गायों के लिए युद्ध भी होते थे। उस समय जो युद्ध होते थे वो ज़्यादातर गायों के लिए होते थे। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। यमुना की तराई गोधन के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वैदिक काल में गायों का महत्व सर्वाधिक था। गायें विनिमय का माध्यम थी। पुत्री को दुहिता कहते थे, यानी गाय को दोहने वाली। घोड़ा भी अत्यंत महत्वपूर्ण पशु था। उस समय पशु कौन कौन से थे? गाय है, घोड़ा है, बैल है, भेड़ है, बकरी है। ऊंट, कुत्ता, सुअर, गधा चरागाह पर सामुदायिक नियंत्रण रहता था। ये वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने आपको बताए। अभी हम इस पर एमसीक्यू भी करेंगे। एमसीक्यू में क्या करेंगे कि जो जो हमारे पिछले पिछले क्वेश्चन आए हैं पेपर में इस काल से संबंधित, वो हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको तक समय समय से पहुंचते रहें। धन्यवाद।